मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार को मंदिर में रेलिंग लगाने का काम दिया गया और इस पर विरोध शुरू हो गया है। हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि गौमांस खाने वाले बांके बिहारी मंदिर आएंगे तो ब्रजवासी इस बात को सहन नहीं करेंगे। रेलिंग लगाने का ठेका क्यों और किसने दिया, ठेका कैसे हासिल किया गया, इसकी जांच कराने की मांग भी अब हिंदू संगठन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और इस ठेके को निरस्त किए जाने की मांग फलाहारी बाबा ने की है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में हाल के दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ती जा रही है। भीड़ को नियंत्रित कर कतार में दर्शन कराने के लिए 21,000 स्टील की रेलिंग्स लगाई जा रही हैं मंदिर परिसर में। रेलिंग के काम के लिए ठेका मेरठ की कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। आरोप है कि इस कंपनी का जो मेन पार्टनर है वो मुस्लिम है। इस बात की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के लोगों को लगी वो नाराज हो गए, प्रदर्शन करने लगे। अब उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि यह ठेका निरस्त किया जाना चाहिए और दिनेश फलाहारी महाराज वो भी ये कह रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है और ऐसे में किसी गैर धर्म के शख्स को, किसी गैर धर्म के ठेकेदार को ठेका दिया जाना गलत है और इसीलिए ये मांग हो रही है कि फिलहाल इस ठेके को निरस्त किया जाना चाहिए। इस बारे में बाकायदा दिनेश फलाहारी बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी है और इस मामले में कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं। लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई हाई पावर कमेटी के द्वारा मंदिर में रेलिंग लगाने का काम चालू किया गया था, जिसका ठेका एक मुस्लिम ठेकेदार को दिया गया है। उस ठेके के बाद से ही लगातार मथुरा वृंदावन में हिंदू सामाजिक संगठन विरोध में उतर आए हैं। वहीं मुख्य जो याचिका दायर है श्री कृष्ण जन्मभूमि के दिनेश फलाहारी जी, उनके द्वारा मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा गया है। हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनका मानना है। जी दिनेश जी, क्या कहेंगे, बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम को दिया गया, क्या कुछ मानते हैं आप? देखिए, हमारे बांके बिहारी का मंदिर पवित्र और दिव्य स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, माखन चोरी लीला की। ऐसे दिव्य स्थान पर यदि हमारे मंदिर में औरंगजेब के वंशज आएंगे तो हमको बहुत कष्ट होगा और हमारे सनातनी ब्रजवासियों को, हमारे साधु संत भगवान को बहुत कष्ट होगा। तो हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, हम इनकी मस्जिद में नहीं जाते, तो ये हमारे मंदिरों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? जब हमारे सनातनी ठेकेदार हैं तो ये कांग्रेस के नेता सलीम खान को ठेका क्यों दिया गया है? तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे पवित्र मंदिर में किसी भी मुसलमान की हम एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि मुस्लिम नेता सलीम खान को यदि इसका रेलिंग लगाने का ठेका दिया गया तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं, हमारे हिंदुओं से नफरत करते हैं, हमारे मंदिरों से नफरत करते हैं। हमारे मंदिरों के विरोध में इन लोगों ने अभियान चला रखा है, हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है। यदि ये सलीम खान अपना धर्म परिवर्तन करके आता है तभी हमारे मंदिर में प्रवेश करेगा, अन्यथा हम इसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे। दिनेश जी, मथुरा के जिलाधिकारी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि व्यवस्था बनाने में एक व्यक्ति आगे नहीं आता लेकिन व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में 100 व्यक्ति आगे आने थे। उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि हमारे सनातनी हिंदुओं में बहुत ठेकेदार हैं जो स्टील रेलिंग लगाने का काम करते हैं। हमारे सनातनी मंदिर में किसी सनातनी ठेकेदार को ही दिया जाए। जब हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनकी मस्जिद नहीं जाते, तो ये इनको हमारे मंदिरों में घुसपैठ करने का क्या अधिकार है? हमारी सरकार से मांग है कि किसी भी गैर सनातनी को हमारे मंदिर में ना घुसाया जाए। हमारे सनातनियों का पैसा सनातन धर्म में काम आना चाहिए। ये लोग हमारे धर्म में व्यापार करते हैं और उसका पैसा मस्जिद मजारों में लगाते हैं, वहाँ आतंकवादी छुपाते हैं, वहाँ हथियार छुपाते हैं, हमारे हिंदुओं को मारने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम दूर रहना चाहते हैं। जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका प्रवेश होता है। हमारे रविदास महाराज जी ने वो काम किया, लेकिन वो संत थे, उन्होंने काम तो नहीं छोड़ा। आज भी कोई किसी शरीर से साधु होता है तो वो कहता भैया मैं वैश्य से साधु हूँ, मैं ठाकुर साधु हूँ, मैं ब्राह्मण से पैर नहीं छुपाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान में ब्राह्मणों को मानते, फिर जो ब्राह्मण से साधु बने तो वो तो शंकराचार्य बनता है सीधा। तो ब्राह्मण शरीर की महिमा है। रही बात मुस्लिम संप्रदाय की लोगों की बात, तो वो मांसाहारी लोग हैं, वो हम लोगों को काफिर कहते हैं। तो वृंदावन में काफिरों की जगह नहीं है, यहाँ रस खान की है, यहाँ ताज बेगम की है। तो उनको मानने वाले कितने लोग हैं? तो वो शाकाहारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि मंदिर में कोई मांसाहारी ना जाए, कोई अपवित्र व्यक्ति ना जाए। किसी प्रकार का ठेका हम रेलिंग लगाने का हो या सफाई का हो, कोई भी मुस्लिम को किसी आक्रांता को न दें। यदि ऐसा देते हैं तो हिंदू राष्ट्र के हम विरोधी हैं।
और जो है बांके बिहारी मंदिर में जो गैलरी लगाई जा रही है स्टील की, उसका कार्य करने वाले मुस्लिम लोग हैं, उनको मंदिर में प्रवेश न कराया जाए और उनसे इस कार्य को जो है कुछ दूसरे से कराया जाए। और ये ठेका जो दिया है इन्होंने, ये तो सरकार को चाहिए सबसे पहले, तो जिन्होंने ठेका इनको दिया है सरकार को चाहिए ठेका। यहाँ के जो मजदूर है उनको देना चाहिए, जो गरीब बंदे हैं जो अपना रोटी कमा के खा सके, जो हमारे धर्म के हैं। अगर मुस्लिम को ठेका ही चाहिए तो वो धर्म परिवर्तन करके हमारी तरफ आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि ये 1984 वाला काम अब शुरू होने वाला है। जो 1984 में हुआ था वही अब मुसलमान ये अब करेंगे, क्योंकि ये कब्जा करके ये धीरे धीरे अब तो रेलिंग लेंगे, फिर धीरे धीरे मंदिर के आगे तरफ बढ़ेंगे। ये हम नहीं चाहते कि वो इधर आए या इधर बढ़े। अगर उन्होंने आना है तो अपना धर्म परिवर्तन करके हमारी तरफ आ सकते हैं। हमारे पूरे धर्म, हमारे पूरे आस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे किसी भी तरह से बाहरी लोगों के तहत या बाहर धर्म के लोगों के वजह से छेड़छाड़ करने देना सही नहीं है और हम सभी मिलकर एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। तो श्रद्धालुओं को आपने सुना और विरोध इस वक्त लगातार तेज होता जा रहा है। दिनेश पलाहारी बाबा ही नहीं बल्कि मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त विरोध जाहिर कर रहे हैं कि क्यों एक मुस्लिम को ठेका दिया गया एक हिंदू मंदिर का, क्यों धर्म और आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, विरोध क्यों हो रहा है, फटाफट मैं आपको बताता हूँ, फिर हमारे साथ दिनेश पलाहारी बाबा जुड़ेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार का विरोध हो रहा है। दरअसल जो रेलिंग लगाने का ठेका है एक मुस्लिम ठेकेदार को दिया गया है और इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन वहां पे किया जा रहा है, नाराजगी जाहिर की गई है। मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार को रेलिंग लगाने का ठेका मिला है। दरअसल रेलिंग लगाने का मतलब जब दर्शनों के लिए लाइन लगती है तो रेलिंग से होकर दर्शक जो श्रद्धालु हैं वो जाते हैं, तो उस रेलिंग लगाने का ठेका दिया गया है। लेकिन एक मुस्लिम ठेकेदार के होने की वजह से विरोध की आंच भड़क रही है। रेलिंग का ठेका जिसको दिया गया है उस शख्स का नाम सलीम अहमद है। हालांकि एक मेरठ की कंपनी है, कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका नाम है, लेकिन इसका जो मेन पार्टनर है वो मुस्लिम है। इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है, जांच की मांग की है और बाकायदा दिनेश पलाहारी बाबा जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और इस मामले में सख्त एक्शन की, सख्त कार्रवाई की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा विवाद क्या है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं दिनेश पलाहारी जी महाराज, जो विरोध कर रहे हैं इस बात का और उनका कहना है कि इस ठेके को फौरन निरस्त किया जाना चाहिए। ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। हिंदू संगठन भी हैं जो कि इस मांग को करते हुए अब विरोध की आंच को तेज कर रहे हैं। और दिनेश पलाहारी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आपका पलाहारी महाराज जी। इस विरोध की वजह क्या है? क्या सिर्फ एक शख्स का मुस्लिम होना आपके इस विरोध की वजह है? वो तो आएगा, अपना जो रेलिंग लगानी है लगाकर चला जाएगा, फिर विरोध क्यों? देखिए, इनको हमारे मंदिर से कोई मतलब नहीं, इनको हमारे सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं। तो ये हमारे सनातन धर्म के मठ मंदिरों में व्यापार करने क्यों आते हैं? हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, हम इनकी मस्जिदों में नहीं जाते, तो ये हमारे मंदिरों में केवल व्यापार करेंगे। हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, काशी में इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। तो ये हमारे मंदिरों के खिलाफ भी षड्यंत्र करते हैं और हमारे मंदिरों से पैसा कमाना चाहते हैं। उसका उपयोग अपने मस्जिद बनाएंगे, उसमें आतंकवादी छुपाएंगे, उसमें हथियार छुपाएंगे, हिंदुओं को मारेंगे, हिंदुओं को काफिर कहेंगे, हमारे धर्म से नफरत करेंगे। तो हम चाहते हैं ना तो हम ये हमारे मंदिर में आए, ना हम इनकी मस्जिद में जाएं। ये अपना अलग व्यापार करो, हमारे धर्म स्थान को माफ कर दो। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब ये ठेका दिया कैसे? जब जिस वक्त ठेका दिया जा रहा था तब नहीं पता था कि भाई जिस शख्स को ठेका मिल रहा है वो गैर धर्म का है, तभी इनिशियली इसको ठेका नहीं दिया था? कौन देता है ठेका वगैरह? ये कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी ने टेंडर भरा। हाँ, तो कंपनी को टेंडर मिला। अब ये लिखते ऊपर बोर्ड लगाते छाया ब्यूटी पार्लर, उसमें निकलता है अब्दुल्ला। ऐसे ही कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी हिंदू नाम है, उसमें निकल रहा सलीम खान। तो ये पहचान छुपाकर, भेष बदलकर, नाम बदलकर, हाथ में कलावा बांधकर, हिंदू भेष धारण करके ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि अधिकारी पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। ये तो बाद में पता चला है नाम हिंदू के रख के, होटल ढाबों पे नाम हिंदू के रख के उसमें काम कर रहा है अब्दुल्ला। तो ये पहचान छुपा लेते हैं, इसलिए सरकार भी नहीं समझ पा रही है कि अंदर इसमें कौन बैठा है।
तो आपकी बात हुई, आप जो मांग कर रहे हैं, आपने शायद मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा है कि इस मामले में जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है कि भाई इसको ठेके को आप निरस्त कीजिए? देखिए, हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है। हमारे मुख्यमंत्री हिंदुओं के गौरव हैं, सनातन धर्म के उपासक हैं, वो अवश्य इसमें फैसला करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ऐसे षड्यंत्र के तहत जिसने ठेका लिया है उस इंसान पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने पहचान छुपाई है, अपना नाम हिंदू रखा है इस कंपनी का नाम। तो ये सब षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा जब तक हमारे योगी जी मुख्यमंत्री है। ऐसे षड्यंत्रकारियों को जेल जाना पड़ेगा। तो क्या श्रद्धालुओं में भी उतनी नाराजगी है, जितना आक्रोश, जितनी नाराजगी आपके अंदर देखने को मिल रही है, वहां आने वाले श्रद्धालु भी उतने ही नाराज हैं क्या? देखिए, सभी ब्रजवासी, सभी सनातनी, सभी साधु संत भगवान और सभी श्रद्धालु इतने व्यथित नजर आए इस बात को सुने। उन्होंने जब पता लगा कि उन्होंने यही कहा कि हमारे सनातनियों में क्या कम है, स्टील के ठेकेदार, स्टील रेलिंग हमारे हजारों सनातनी हैं, वो उनको लगाना चाहिए। ये मुसलमान को क्या मतलब है यहाँ हमारे बांके बिहारी मंदिर का ठेका देने को? ये बांके बिहारी मंदिर तो ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महाराज की यात्रा, माखन चोरी लीला की, गोपियों के साथ माखन चुराया। ऐसे दिव्य स्थान का ठेका आपने ऐसे मुस्लिम व्यक्ति को दे दिया जो लोग गौ मांस खाते, हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। ऐसे लोगों से तो हमारे मंदिर को दूर रखा जाए। हमारी सरकार से मांग है, हमारे मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर तक कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, हमारे मंदिरों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इन लोगों ने हमारे मथुरा जन्मभूमि मंदिर पर अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे अवैध आक्रमणकारियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ वाला वहां ना जाए, उनके पूजा स्थलों में ना जाए, वो लोग यहाँ की पूजा स्थलों में ना आए, ये आप कह रहे हैं? देखिए, हमारा कोई हिंदू इनकी मस्जिद में जाए तो उसको जूतों से मारो, हमारा कोई हिंदू इनकी मजार पर चादर चढ़ाने जाए तो उसको जूतों से मारो, लेकिन हमारे तुम मंदिर में जबरदस्ती घुसोगे तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। हम अपने मंदिर में गैर सनातनियों को प्रवेश नहीं देंगे। तो वो तो काम करने आ रहा है ना, वो कहाँ दर्शन करने जा रहा है? अपने काम कर रहा है। मक्का मदीना करो, अपनी मजार में करो, अपनी मस्जिद में काम करो। क्या हमारे धर्म में ही काम करोगे? हमारे मंदिरों में काम करोगे? हमारे मंदिरों को तोड़ोगे? यदि ये अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो हमारे मंदिर में काम कर। जब तक गैर सनातनी है तो हमारे मंदिर से दूर रहें। आपको उम्मीद है कि ये काम रुक जाएगा, ये ठेका हट जाएगा? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। हमारे योगी जी हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई गैर सनातनी बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश करे, बांके बिहारी मंदिर से व्यापार करे। जब हम इनके मंदिरों, हम इनकी मस्जिदों से व्यापार नहीं करते, हम इनकी मक्का मदीना में दुकान लगाने नहीं जाते, तो हमारे मंदिरों में अवैध घुसपैठ करने का क्यों प्रयास करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, पहचान छुपाते हैं, भेष बदलते हैं, तभी इन्होंने टेंडर लिया है। अच्छा, फलाहारी महाराज जी, उत्तराखंड की समिति है बद्री केदार मंदिर समिति, जो वहाँ पर 4 धाम यात्रा को आयोजित करती है, सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर देखती है। उनका भी ये कहना है कि वो भी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें गैर हिंदुओं को यहाँ धर्मस्थलों पर आने पर रोक लगाई जाए। क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये मैं आपके चेहरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म के जहाँ भी मठ मंदिर हैं वहां से इनको दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग, हाँ बोलिए, आ रही आवाज। हमारे मंदिरों से, हमारे हिंदुओं से व्यापार करते हैं और हिंदुओं को मारने के लिए षड्यंत्र भी यही करते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू काफिर है, उसको इस्लाम में आपने देखा होगा, मंदिरों के पास खड़े हो जाएंगे, वहां लफ्ज़ जिहाद की घटना करेंगे, स्कूल के पास खड़े हो जाएंगे, वहां लफ्ज़ जिहाद की घटना करेंगे, कहीं थूक जिहाद करेंगे, कहीं लैंड जिहाद करेंगे। तो इनका तो षड्यंत्र ये रहता है कि हिंदुओं से पैसा कमाओ और हिंदुओं को मारो। तो ऐसे लोगों से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं, हम भैया तुमसे दूर रहना चाहते हैं, हमारे मठ मंदिरों से तुम दूर रहो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश फलाहारी महाराज जी साथ में जुड़ने के लिए। और आप ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो ठेका दिया गया है और उस ठेके में एक पार्टनर मुस्लिम है जिसका नाम सलीम है, उस ठेके को निरस्त किया जाए, और जो रेलिंग बनाने का काम बांके बिहारी मंदिर में एक मुस्लिम को दे दिया गया है उसको निरस्त करने की मांग करते हुए एक पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है मंदिर समिति की तरफ से। अगली खबर।